मेरी एक ऑडियो कॉल है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और लोग उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी आवाज़ है, मैं ही बात कर रहा हूं, कोई फेक चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा ये फेक है या ठीक है, तो मैं क्लियरली आपको बताऊं कि मैं ही हूं, मैं ही बात कर रहा हूं और जो बात कर रहा हूं उस बात पे कायम हूं। मैं अपनी किसी बात से फिर नहीं रहा। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुकम्मल ऑडियो नहीं है और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है भी नहीं पूरी ऑडियो की। मेरे भाई की बारात के साथ मैं गया था और उस दिन मुझे ये कॉल आई, शोर भी था कुछ, आपको कब मैं सुनाई भी दे रहा होगा अगर पूरी कॉल आपको मिले। और मुझे 8 से 9 मरतबा इस शख्स की कॉल आई है। ये बैरून मुल्क से कॉल आई थी और इस शख्स ने जब जिस तरीके से मेरे साथ बात शुरू की तो इसने ये तासुर दिया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की किसी एजेंसी के साथ है और ये उनके बिहाफ पे मेरे साथ बात कर रहा है। इसने एक ट्वीट मुझे डिलीट करने के लिए कहा, तो मैंने कहा जी ये ट्वीट तो मैंने किया ही नहीं। उसमें ट्वीट ये था कि कुछ फौजी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। मैंने कहा जी मेरा है ही नहीं, फेक अकाउंट है कोई। वहां से बात शुरू हुई और ये मुझे इंसिस्ट कर रहा था इसको करें, और फिर वो मामला जो कॉल आप लोगों ने सुनी उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा ठीक है। इस बंदे से मेरी जितनी बात हुई वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स ये है कि मैं एक फौजी या फौज का तर्जुमान समझ के या फौज का कोई बंदा समझ के, एजेंसीज का कोई खास आदमी समझ के मैं इसके साथ बात कर रहा था, क्योंकि इसने मुझे इसी तरह, और हमें जो टेलीफोन आते हैं कभी भी इदारों की जानिब से वो ऐसे ही नंबरों से आ जाते हैं, इसी तरह आ जाते हैं। तो इतने सारे लोग हैं कि बाज़-औक़ात आपको आइडिया भी नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है ये एफिलिएटेड हो सकता है ये एफिलिएटेड ना हो, आई डोंट नो। मैंने इस बंदे को अभी तक जितना मैं जानता हूं, मुझे इसका नाम पता चला है, मैं बताना नहीं चाहता, फिर कोई और इशू हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि मैं इसके बारे में ये नहीं जानता कि ये वाकई लिंक्ड है या नहीं है इदारों के साथ। लेकिन इसने तासुर मुझे यही दिया कि ये इदारों के साथ लिंक्ड है। मैंने उसके ऊपर फिर गिले शिकवे किए जो सारे आपने सुने, जो बातचीत हुई कि डरते वरते नहीं है आपसे, प्यार करते हैं, और ये बात सच है। डरना किस बात का, अपनी फौज है, कोई इंडियन फौज थोड़ी है। और इंडियन फौज भी हो तो उससे भी क्यों डरेंगे, उससे तो लड़ पड़ेंगे जाके। और ये गिला था, शिकवा था, लेकिन ये सारा कुछ मैं एक आदमी से पर्सनल कन्वर्सेशन थी 2 लोगों के बीच की। ये शख्स जो मेरे साथ बात कर रहा था बकौल इसके, क्योंकि जब बाद में मेरा इसके साथ ये वायरल होने के बाद राब्ता हुआ तो इसने कहा जी कि वीपीएन लगा हुआ था और उसके अंदर, क्योंकि मैं वीपीएन लगा के कॉल कर रहा था, तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है, वो मेरे पास लगा हुआ है, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। और मैंने वो कॉल फिर किसी ग्रुप में डाल दी और वहां से फिर ये वायरल हो गई और फिर हर तरफ ये चली गई। तो मैंने इसके सामने ये बात की थी और यही बात मैं आपके सामने भी कर रहा हूं कि मैंने जब ये बातचीत की तो अव्वल तो रिकॉर्ड करना गैर इखलाकी था, उसको नहीं करना चाहिए था, और मेरे से पूछे बगैर उसने रिकॉर्ड किया। दूसरा, मेरी और उसकी जो कन्वर्सेशन थी, क्योंकि मैंने उसको एतमाद ये लेते हुए कि ये फौजी है जो मेरे साथ बात कर रहा है, इस एतमाद में मैंने उसके साथ बहुत खुलकर गिले शिकवे किए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि इसको मैं पब्लिक कर दूं या ना करूं, या मैं किसी के साथ शेयर कर दूं या ना करूं। तो दोनों चीजें अनएथिकल और इवन गैर कानूनी भी आप कह सकते हैं उसने की हैं। और ये जो कन्वर्सेशन थी इसको मैं ओन करता हूं कि मैं ही था और मैं ही ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचे। मेरे दिल में तो और बहुत सारी बातें हैं। शरीफ खानदान के बारे में ऐसी बातें जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो लोगों तक पहुंचे। पीटीआई के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं, इदारों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं, और बहुत सारे लोगों के बारे में, अपने बारे में भी मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं नहीं चाहता कि पब्लिक तक पहुंचे, और वो नहीं जानी चाहिए थी पब्लिक तक उसूलन। लेकिन ये उस आदमी ने ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उस आदमी ने इसको लीक किया और इसको बाहर निकाला। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं ये कहूं कि ये मेरी ऑडियो है। दूसरी, जहां तक फौज के साथ ताल्लुक का और इस ऑडियो कॉल का बात है, तो अगर मेरे कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात शिकवों वाले हैं, गिलों वाले हैं या खराब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फौज के साथ ताल्लुकात खराब है। फौज मेरी है, ये मैं उस ऑडियो में भी कह रहा हूं, तमाम तर गिलो शिकवों के बावजूद। आज भी अगर मेरी फौज मुझे कहेगी ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ, या वर्किंग बाउंड्री पे आ जाओ, या पाकिस्तान के किसी बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, या किसी ऑपरेशन ज़्यादा इलाके में आ जाओ, आपकी जरूरत है, कवरेज करनी है, कोई काम करना है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा फैसला करने में। फोन बंद करके पहला फोन अपनी बेगम को करूंगा, अपनी घरवाली को बोलूंगा मेरा बैग तैयार करो, मैं जा रहा हूं, और चला जाऊंगा मैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कॉल को इंस्टिगेट करने का जरिया बना रहे हैं कि फौज के साथ एक लड़ाई शुरू की जाए, और नॉर्मल पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहते और ना वो ये कह रहे हैं। और दिल गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फौज के साथ दुश्मनी या फौज के साथ कोई ये मामला नहीं है। ये कोई चंद लोग हो सकते हैं और मैं अपने मौके पे कायम हूं, मैं भाग नहीं रहा और डर किसी बात का नहीं है। लेकिन वो बेचारा फौजी जो हमारा बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जिनके लिए मैं 100 दफा पहले गया हूं, 100 दफा और जाऊंगा इंशाल्लाह, वो जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, वो जो ड्यूटी कर रहा है,
उसकी दिल आज़ारी होती है इस तरह की कॉल लीक करने से। उसको ये लगता है कि ये इमरान खान तो हमारे साथ था और हमारी फ़ौज से इस तरह के गिले और शिकवे, तो उसके लिए मेरे दिल में तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। अब हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, और उससे जिनकी दिलदारी हुई, मेरी बड़ी माजरत उनसे, क्योंकि मैं इसमें हालांकि कसूरवार नहीं हूं, लेकिन एक अगर आम फौजी का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। हालांकि मैं इसके लिए 1% भी कसूरवार नहीं हूं। जो कुछ हुआ वो मेरे साथ ही हुआ है। पहले भी शिकवा मैंने किया, और जो बाद में हुआ मेरे साथ उसको लीक करके वो भी मेरे साथ हुआ है। कल से लोग मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाद लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने कभी जाके किसी फौजी को बॉर्डर पे खड़े हुए भी नहीं देखा कि वो बेचारा कैसे वहां पे ड्यूटी करता है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, लेकिन मेरी फौज थी कल भी, आज भी मेरी फौज है। मैं इस फौज को कल की तरह ओन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि फौज भी मुझे वैसे ही ओन करती होगी। ये बीच में इस तरह के जो वाकयात हो जाते हैं, या अगर कोई किसी चीज से मुझे मना करता है तो बोलूंगा तो वैसे ही मैं जैसे मैं बोलता हूं। ना आज तक मैं किसी के कहने पर रुका हूं, तो ना अंदर रुकूंगा। और ये इस बात का सबूत है, ये कॉल जिसने भी बाहर निकाली गलत किया उसने, लेकिन प्रेशर हो भी तो मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।